सितंबर 2016 भारत के इतिहास में एक ऐसा मोड़ जिसने देश की सुरक्षा नीति की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। 18 सितंबर 2016 की सुबह जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में भारतीय सेना के ब्रिगेड मुख्यालय पर अचानक आतंकी हमला होता है। सोते हुए जवानों को निशाना बनाया जाता है। आग, गोलियां और अफरा तफरी। कुछ ही पलों में शांति मातम में बदल जाती है। इस कायराना हमले में भारत अपने 19 वीर सैनिकों को खो देता है। 19 तिरंगे और 19 परिवार जिनकी दुनिया हमेशा के लिए बदल जाती है। पूरा देश शोक में डूब जाता है। हर गली, हर घर, हर दिल में एक ही सवाल उठता है, क्या भारत फिर सिर्फ निंदा करेगा या इस बार जवाब दिया जाएगा? शोक जल्द ही आक्रोश में बदल जाता है। सड़क से संसद तक एक ही आवाज गूंजती है, अब जवाब चाहिए। लेकिन ये जवाब भावनाओं से नहीं, रणनीति और विवेक से तय होना था। सरकार और सेना के शीर्ष स्तर पर लगातार बैठकों का दौर शुरू होता है। हर पहलू पर विचार किया जाता है, राजनीतिक, कूटनीतिक और सैन्य। फैसला साफ था, आतंक के अड्डों को उनकी जड़ में ही खत्म किया जाएगा। भारतीय सेना की विशेष टुकड़ियों को इस अत्यंत संवेदनशील जिम्मेदारी के लिए चुना जाता है। 16 रात का अंधेरा। भारतीय सेना की विशेष टुकड़ियां नियंत्रण रेखा LOC के पार बढ़ती हैं। हर कदम शांत, हर हरकत नियंत्रित, हर पल जोखिम से भरा हुआ। लक्ष्य स्पष्ट है, आतंकी लॉन्च पैड्स, वही ठिकाने जहां से भारत पर हमलों की साजिशें रची जाती थी। कुछ ही घंटों में मिशन पूरा हो जाता है। आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया जाता है और फिर भारतीय सैनिक सुरक्षित अपने देश लौट आते हैं, बिना किसी नुकसान के। मिशन पूरी तरह सफल। सुबह होते ही देश को जानकारी दी जाती है। भारत पहली बार खुले तौर पर स्वीकार करता है कि उसने सीमा पार जाकर आतंकियों पर कार्रवाई की है। दुनिया की नजरें भारत पर थीं। भारत ने स्पष्ट किया, ये युद्ध नहीं था, ये आत्मरक्षा थी। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का संदेश साफ था, आतंक के खिलाफ लड़ाई में अब कोई समझौता नहीं होगा। सर्जिकल स्ट्राइक 2016 सिर्फ एक सैन्य ऑपरेशन नहीं था, ये एक संदेश था, ये एक चेतावनी थी और ये एक संकल्प था। भारत अब आतंक के खिलाफ चुप नहीं रहेगा।